पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत जापान 2+2 डायलॉग। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के विदेश मंत्री कामिकावा योको और रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू से मुलाकात की। चलिए जान लेते हैं 2+2 डायलॉग के बारे में। जापान के साथ 2+2 डायलॉग द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए शुरू की गई थी। भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस सहित बहुत कम देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय डायलॉग प्रारूप है। भारत और जापान समग्र सामरिक संबंधों को और विस्तारित करने की इच्छा के अनुरूप सुरक्षा सहयोग के लिए एक नया ढांचा तैयार करने पर सहमत हुए। आइए अब जान लेते हैं भारत जापान द्विपक्षीय संबंध के बारे में। भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। बता दें कि दोनों देशों के बीच मित्रता का इतिहास बहुत पुराना है, जो आध्यात्मिक आत्मीयता और मजबूत सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों पर आधारित है। भारत जापान सहयोग आज एक स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत के व्यापक संदर्भ में स्थापित है। भारत के लिए यह एक्ट ईस्ट नीति का विस्तार है। भारत जापान संबंधों को वर्ष 2000 में वैश्विक साझेदारी, 2006 में रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी तथा 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया। चलिए जान लेते हैं 2+2 वार्ता के मुख्य अंश के बारे में। मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपने साझा रणनीतिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, जो नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के हिस्से के रूप में समावेशी, शांतिपूर्ण, समृद्ध और लचीला हो। मंत्रियों ने आसियान की एकता और केंद्रीयता के प्रति अपने दृढ़ समर्थन और भारत प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण के प्रति अपने पूर्ण समर्थन को दोहराया। मंत्रियों ने दिसंबर 2022 में जारी जापान के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के बाद द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और बढ़ाने की संभावनाओं का स्वागत किया और इस तरह के सहयोग को जापान भारत विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मान्यता दी। मंत्रियों ने धर्म गार्जियन, जिमेक्स और मालाबार सहित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यास जारी रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। बता दें कि अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसका वैकल्पिक रूप से आयोजन भारत तथा जापान में किया जाता है। भारत ने जापान से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान में मौजूद नियामक बाधाओं को दूर करने का आह्वान किया है। मंत्रियों ने जापान और भारत के बीच सुरक्षा सहयोग पर वर्ष 2008 के संयुक्त घोषणा पत्र को संशोधित और अद्यतन करने की मंशा व्यक्त की, ताकि इसमें समकालीन प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित किया जा सके और उनके सामने मौजूद समकालीन सुरक्षा चुनौतियों के प्रति जवाब दिया जा सके। आगे की राह की बात करें तो भारत और जापान को अपनी सैन्य रणनीति में परिवर्तन करना होगा तथा बहुध्रुवीय एशिया के प्रति साझा हित को ध्यान में रखना होगा। अपने एशियाई रणनीतिक परिदृश्य को नया आकार देकर भारत और जापान में विश्व शक्तियों के रूप में अपने उदय को गति देने तथा एक खुले और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर बढ़ने की क्षमता है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। भारत जापान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत जापान संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। दूसरा, अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य आयोजित होने वाला एक वार्षिक अभ्यास है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।